हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो अभी की नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले की है, जब मैंने मनाली विज़िट किया था। मैं ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाई। सो आज कर देते हैं। तो आगरा से लिए हमने दिल्ली के लिए ट्रेन और दिल्ली से पहुँचे हम सीधे कालका पे मिली हमको टॉय ट्रेन, जो हमको कुछ घंटों में शिमला पहुँचाने वाली थी। सो इसी बीच हमने सफ़र किया और देखे कुछ प्यारे से खूबसूरत से नज़ारे। सो आइए आपको भी दिखाते हैं। ऐसे नज़ारे देखकर मेरा दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि मुझे पहाड़ी इलाके बहुत ज़्यादा पसंद है और उनका वेदर इतना अच्छा रहता है, और जो साथ में ब्यूटीफुल से नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं ना, वो बस एकदम चाँद डाल देते हैं। सो फाइनली वो चीज़ हो रही थी जिसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से सोच रखा था, और उन चीज़ों को मैं देख रही थी। वो मुझे अंदर से जो खुशी हो रही थी ना, आई कांट इवन एक्सप्लेन यू हाउ हैप्पी आई वॉज दैट टाइम। सो फाइनली काफ़ी लंबे सफ़र के बाद हम पहुँच चुके थे शिमला, और हमारा नेक्स्ट टास्क था वहाँ पर चेक इन करना। चेक इन तो हमने कर लिया था, लेकिन उस दिन हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि उस दिन हमने कहीं बाहर जाना सही नहीं समझा, और हमने डिसाइड किया कि हम वहीं रेस्ट करेंगे एक दिन के लिए। सेकेंड डे में उठी और ये थी वहाँ की मॉर्निंग, जिसको देख के मेरी सारी थकान और जितनी भी परेशानियाँ थी सारी ख़त्म हो गई। ये व्यू इतना प्यारा था, एज़ यू कैन सी। इसके बाद किया हमने ब्रेकफास्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे तैयार होने के लिए, और रास्ते में जाते जाते मैंने देखा मेरे बगल में छोटे छोटे से प्लांट्स लगे थे, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। रास्ते में जाकर मुझे एक चीज़ और मिली। जब मैं लिफ्ट में जा रही थी, मैंने देखा सामने एक प्यारा सा मिरर था, जिसमें पहाड़ का पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा था, और वहाँ से देखने पर चीज़ें काफ़ी छोटी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही थी। ऐसा नज़ारा देखने की आदत मेरी आंखों को नहीं है, जो कि मैं काफ़ी टाइम बाद देख रही थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि पहाड़ों में हमेशा मौसम ठंडा और हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल दिखाई देती है। अभी बारी थी जल्दी से जाके रेडी होने की। एज़ यू कैन सी कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं रेडी हूँ सीधे साइट सीन के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। फाइनली मैं मेरी लोकेशन पे पहुँच चुकी थी, जो कि थी ग्रीन वैली, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, और इसको देखकर मैं खुश हो गई। एज़ यू कैन सी कि जहाँ भी देखो सब जगह ग्रीन ग्रीन था, और दूर से देखने में इतना लग रहा था, तो पास जाने पे तो हम वहाँ खो ही जाते। यहाँ जाके ना मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ उधर जा सकूँ, बट इट इज़ नॉट अलाउड। ग्रीन वैली से लौटते वक्त मुझे ये दो प्यारे से याक मिले, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे थे। अंकल से पूछने पर पता लगा इनका नाम जैकी और रॉकी है। जैकी और रॉकी से मिलने के बाद मैं निकल पड़ी, और मेरी नेक्स्ट लोकेशन थी कुफरी, जहाँ हम विज़िट करने वाले थे हनुमान जी का टेम्पल, जो कि बहुत फेमस है। रास्ते में मुझे एक ऐसी जगह जहाँ पड़ी थी किनारे पे स्नो, उसको देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और जल्दी स्नो का फील करने के लिए। इसके तुरंत बाद मैं पहुँच गई थी अपनी मेन लोकेशन पर, जो था कि कुफरी का हनुमान जी का मंदिर। और यहाँ मैंने मंदिर में कैमरा चालू इसलिए नहीं किया था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर में कैमरा लेकर जाना। सो इसके बाद मैंने मांगी थी भगवान जी से विश, और जहाँ मैं बांध के आई थी चुन्नी। ये वो जगह है जहाँ पर सारे लोग चुन्नी बांधते हैं और अपने लिए विश करते हैं, और भगवान उनको पूरा कर देते हैं। रास्ते में लौटते वक्त मुझे मिला ये प्यारा सा खरगोश, जिसको देख के मुझे रहा नहीं गया, और ये इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफी था ना कि इसको टच किए बिना मुझे रहा तक नहीं जा रहा था। अंकल के पूछने पर पता लगा कि ये जंगली रैबिट है, जो केवल पहाड़ों में पाए जाते हैं, और ये सच में इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना कि बस हक करना था इसे। लौटते वक्त मैंने देखा रास्ते के दोनों किनारे लग रहे थे मार्केट, जहाँ मिल रहे थे वूलन क्लोथ और शिमला की फेमस और कुल्लू की फेमस शॉल। हे गाइस, वेलकम बैक। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। हमने टेम्पल भी कवर कर लिया है, एंड वहाँ पे बहुत प्यारा व्यू है, बट आप यहाँ पे नहीं देख सकते कैमरे से। जो आप आँख से देख पाओगे, वो आप यहाँ से कैमरे से नहीं देख पाओगे, एंड बहुत बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। सो इस प्यारी सी इवनिंग के साथ आज का हमारा दिन भी यहीं ख़त्म होता है। कल जाएंगे हम फिर से घूमने के लिए। सो अभी हमको ज़रूरत है रेस्ट की, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो ये रहा हमारा डे 2, और इस प्यारी सी सुबह के साथ हमने अपने प्यारे से दिन की शुरुआत करी, और डिसाइड किया कि हम आज लोकल शिमला घूमेंगे, और ये रहा मॉल रोड। तो शिमला तो मैं पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे दूर दूर तक कहीं देखने पर बर्फ़ नज़र नहीं आ रही थी। इवन यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा था, और थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, और जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, वो चीज़ तो यहाँ थी ही नहीं। दूर दूर तक बर्फ़ की खोज करने पर फाइनली मुझे बर्फ़ मिल चुकी थी, और ये बर्फ़ थी मेरे हाथ में। कहीं बर्फ़ मिले ना मिले, लेकिन मेरे हाथों में ये बर्फ़ आ चुकी थी, जिसको मैं लुत्फ़ उठा रही थी। लेकिन सडनली क्या हुआ, मेरे पास आया एक प्यारा सा जंगली सा बंदर, और जिसने मेरी ये बर्फ़ भी छीन ली। इसके बाद मेरा हो गया बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, क्योंकि वहाँ की आइसक्रीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगी थी, और ये महाराज मेरी आइसक्रीम खाकर
बैठ गए हैं और मैं मुंह बनाकर यहाँ पर आगे चल दी। तो आप लोगों से मेरा सविनय यही निवेदन है कि कभी भी ये जालिम बंदर आपको शिमला में मिले तो प्लीज़ इसको 2 थप्पड़ लगा के मेरे आइसक्रीम के पैसे वापस ले लेना, क्योंकि ये इंसान जानवर मेरी आइसक्रीम खा के लुत्फ़ उठा गया। और पता है क्या हुआ, सेकंड टाइम मैंने आइसक्रीम खरीदी और सेकंड टाइम दूसरा बंदर आके मेरी आइसक्रीम छीन के ले गया। सो इतना तो पक्का था कि आज मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ना तो मुझे शिमला में बर्फ़ मिली और ना मुझे खाने के लिए आइसक्रीम मिली। 2 बार लिया और 2 बार ये बंदर आराम से बैठ के मेरी आइसक्रीम को खा रहा था। शिमला घूमकर हमने डिसाइड किया कि हम उसी रात को निकलेंगे सीधा कुल्लू के लिए और कुल्लू से जाएंगे हम सीधा मनाली। बीच का सफ़र इतना ज़्यादा खतरनाक था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। टेढ़े मेढ़े रास्तों ने तो मेरे पेट की हालत ही ख़राब कर दी थी। बस पूरे रास्ते खुद की हालत को संभालते हुए बस कैसे भी करके हम पहुंच चुके थे मनाली। मनाली में हमने किया चेक इन रात में, जहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई हमको, क्योंकि हम 4 बजे के टाइम पहुँचे थे और वहाँ कोई भी होटल वगैरह ओपन नहीं था, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम। फाइनली कैसे भी करके हमने चेक इन कर लिया। मनाली पहुंच के हमने किया पूरा दिन रेस्ट और डिसाइड किया कि शाम को हम मॉल रोड घूमने के लिए जाएंगे। शाम को हम निकले मॉल रोड घूमने के लिए और मैंने देखा वहाँ विंटर का लास्ट डे था कार्निवाल का। सिद्धू मूसेवाले के लिए कंट्रोवर्सी का रेट मिलूगी, मिलूगी, सच बोलेगा तो मिलू 295 कंट्रोवर्सी का रेट मिलूगी। पूछना चाहिए पूरा मानो विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन मैं निकल चुकी थी जुगनी फॉल देखने के लिए और यहाँ पर आकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि खुली हुई जगह मुझे हमेशा से पसंद है और बड़े बड़े पहाड़ और सुंदर सुंदर नज़ारों को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद मैं चलती और एक्सप्लोर करने के लिए और प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से इस व्यू देखने के लिए। जस्ट मुझे मिली रास्ते में एक मैगी की स्टॉल और मैं बैठ गई अपनी पहाड़ों की पहली मैगी खाने के लिए। कल से यहाँ पे मौसम बिगड़ने के आसार रहेंगे, जिसमें आप स्नोफॉल पीने का एहसास कर सकते हैं। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे पीछे एक हॉट एयर बलून है। मैं अभी बैठने के लिए जा रही हूँ, अगर प्राइस मेरी औकात से बाहर नहीं हुआ तो। और यहाँ मैं चलती हॉट एयर बलून का प्राइस पता करने के लिए। जैसे जैसे मेरे कदम आगे बढ़ते जा रहे थे मैं उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन डर सिर्फ एक ही बात का था कि अगर प्राइस मेरे बजट से बाहर हुआ तो मैं क्या करूँगी। और हुआ भी वैसा, प्राइस काफ़ी ज़्यादा था। अपने सपने को चकनाचूर कर और उदास होकर मैं लौट गई थी वापस और फिर निकली मैं दूसरे दिन इसी उम्मीद में कि आज का दिन अच्छा जाएगा। एक उम्मीद लेकर कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है और कुछ भी कल जैसा नहीं होगा। Hey guys, so I'm all set to visit सोलंग वैली। आज यहाँ पे सुबह 8 बजे निकले थे, बहुत ठंड हो रही थी। हमको लगा था कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो जब स्टार्टिंग का रास्ता होता था वहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला था, बट अभी यहाँ पे हम फिर से ट्रैफिक में अटक। गाइस फाइनली थोड़ी ही देर में हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचने वाले थे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आगे की एक्टिविटीज़ को लेकर और समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। अगर आपके अंदर भी चूल्हा है तो आप भी ट्राई कर सकते हो इसको। सो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर कंफर्टेबल होने लगी थी। लोगों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो रिकॉर्ड करना। यहाँ लोग आसपास मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट मैं सोचा कोई बात नहीं, देखने दो। और मैं लग गई अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। फाइनली मुझे इतनी सारी बर्फ़ एक साथ देखने को मिली, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए रेडी थी। यहाँ मैं बनाने वाली थी एक छोटा सा और प्यारा सा स्नोमैन, जिसके बाद में लगी अपना स्नोमैन और मेरा स्नोमैन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। इसको देखकर लग तो नहीं रहा था ये कहीं से भी स्नोमैन है, बट मेरी कोशिश जारी थी और मैं डेफिनेटली इसके साथ कुछ करने वाली थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये स्नोमैन कहीं से नहीं दिखाई दे रहा,
बल्कि मुझे तो ये कोई विलुप्त हुआ प्राणी नज़र दिखाई दे रहा था। फिर बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद फाइनली मेरा स्नोमैन रेडी था, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी और इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा था। मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत के बाद इसमें कोई कमी है। अब बारी थी स्नोमैन को टाटा बाय बाय करने, क्योंकि टाइम हो गया था वापस लौटने का। अपनी नेक्स्ट डे मैं पहुंच चुकी थी बहुत ज़्यादा फेमस मनाली के हडिम्बा टेम्पल में, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग था। एज यू ऑल कैन सी, ये वाला जगह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ ऊपर तक, यहाँ से पता नहीं चलेगा। तो आज हमारा लास्ट डे है, हम मनाली में, हमारा लास्ट डे है। थोड़ी देर बाद हम अपनी बस में बैठ जाएंगे, जिससे कि हम अपने घर वापस चले जाएंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर मी बिकॉज वी हैव टू लेफ्ट दिस प्लेस टू रीच आवर होम। अब बारी थी यहाँ से सीधा घर लौटने की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। इतना टाइम यहाँ पे बिताने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और इस जगह को छोड़ते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। पहाड़ों की जो एक ख़ास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है, जो नेचर को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। मेरे लिए मेरा सुकून पहाड़ और नेचर है। आपके लिए क्या है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड बाय।